दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। एक और भर्ती का नोटिफिकेशन, एक और भर्ती की जानकारी लगातार राजस्थान के युवाओं के लिए नए नए भर्ती अपडेट्स हम अब तक लेकर आ रहे हैं। और सभी भर्तियों का अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में एक और नई परमानेंट स्थायी भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। और ये जो भर्ती का नाम है कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। कुल पदों की संख्या 430 है, जिसमें से 385 नॉन टीएसपी के खाते में और 45 जो पद हैं वो यहाँ पर टीएसपी को मिल रहे हैं। इस तरीके से टोटल 430 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ओटीआर के माध्यम से आप लोगों को ये फॉर्म है फिलअप करना होगा। ओटीआर की जो फीस है सामान्य कैटेगरी के लिए 600 रुपये रखी गई है, और अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 600 है। और जो आरक्षित वर्ग हैं अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 400 रुपये है। और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं अर्थात पीएच कैंडिडेट हैं उन सब के लिए 400 रुपये ओटीआर का एक बार ये शुल्क रखा गया। ओटीआर करने के बाद आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि एक बार ओटीआर कर लेंगे तो दूसरी भर्ती में आप लोगों को परीक्षा का जो शुल्क है नहीं देना होगा। तो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती कुल पदों की संख्या 430 है। कैटेगरी वाइज किसको कितने मिल रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हालांकि पदों की संख्या बहुत कम है जो अभ्यर्थी हैं उसकी तुलना में, लेकिन फिर भी दोस्तों कम से कम 430 पदों पर भर्ती निकली है। तो 430 युवाओं का तो भला होने वाला निश्चित तौर पर। अब इसके लिए आप लोगों को योग्यता बता देते हैं और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सब इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। बाकी आप लोग जो इसमें पूरे नियम अगर हम पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है और गलत भी होगा। 2% आरक्षण खेल कोटे के लिए है, और इन खेल जो संस्थान हैं इनसे आप लोग खेले हुए होने चाहिए। ये चैंपियनशिप दी गई हैं। अब दोस्तों ये दिव्यांग कैटेगरीज हैं 2018 राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2018 के तहत इनका अर्थ भी बताया गया है। अब आप लोगों के लिए देखिए योग्यता सबसे पहले, उससे पहले आप लोग देखिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 यानी कि वेतनमान बताया गया है। 2 साल तक आप लोगों को इसमें परिवीक्षा काल पर रखा जाएगा, उसके बाद स्थायी जो पद पर है नियुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर पात्रता देखिए, ये दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक है तो जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है तो 12th एग्रीकल्चर से जिन्होंने कर रखी है, किससे, एग्रीकल्चर से कर रखी है, वो आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने बीएससी कृषि या बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स कर रखा है तो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि एग्रीकल्चर जिनके 12th में था, जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी है, बीएससी ऑनर्स कर रखा है एग्रीकल्चर से, तो वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है साथियों। अब इसमें लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी कहीं से अप्लाई किया जा सकता है। एज की बात करें तो 1/1/2024 को आधार वर्ष माना गया है, और 18 से लेके 40 साल की जो उम्र है वो यहाँ पर उसके मध्य होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो ऊपरी आयु सीमा है उसके लिए एक और 23/9/2022 का नोटिफिकेशन जो कार्मिक विभाग का था उसके तहत भी छूट दी गई है कि कोई आवेदक यदि 31 दिसंबर 2020 को ओवरेज नहीं था, यानी कि वो 40 साल का 31 दिसंबर 2020 को नहीं था, बाद में हो गया हो, तो वो भी इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है। और वो 31 दिसंबर 2024 तक जो भी भर्ती आने वाले हैं उसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो एज की बात हो गई। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो यहाँ पर देखिए, SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट, जनरल की महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट। इसके अलावा SC, ST, OBC, MBC, EWS की जो महिला हैं उनके लिए 10 साल का छूट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है साथियों। ये छूट की बात हो गई, योग्यता की बात हो गई, वेतन की बात हो गई। अब बात आती है साथियों इसके ऑनलाइन फॉर्म। 15 जुलाई 15 जुलाई से शुरू होंगे, 13 अगस्त लास्ट डेट है। 15 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, और परीक्षा इसकी होगी 21/10 को। कितने तारीख को, 21 अक्टूबर 2023 को इसकी परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आप लोग देखिएगा, ये आप लोगों के सामने है, सिलेबस जारी कर दिया गया है साथ के साथ। तो सिलेबस भी आप लोग देख लीजिए, ये सिलेबस का यहाँ पर स्कीम है। देखिए 5 पार्टों में बटा होगा आपका जो पेपर है। पहला भाग होगा हिंदी का, 15 सवाल आएंगे 45 अंकों के, एक सवाल 3 अंकों का। दूसरा भाग होगा राजस्थान का जीके, इतिहास और संस्कृति, 25 सवाल आएंगे 75 अंकों के। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट चलते हैं, शस्य विज्ञान, इसके 20 सवाल आएंगे, उद्यानिकी के 20 आएंगे, और पशुपालन से रिलेटेड 20 सवाल आएंगे। इस तरीके से 60 सवाल
आप लोगों के ये आने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है 180 अंकों का आप लोगों का आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही रहने वाला है। और ये तरीके से 100 सवाल आएंगे और 300 अंकों के आएंगे, यानी कि एक सवाल कितने अंक का हो गया, 3 अंक का। ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये सिलेबस है। हिंदी का आप लोग देखें, ठीक है। 45 अंकों की हिंदी में क्या क्या आएगा वो आप लोग डिटेल में समझा देंगे। फिलहाल आप लोग देखिए 75 अंकों का राजस्थान जी के इतिहास कला संस्कृति में क्या कुछ दिया गया वो भी आप लोग देखें। इसके अलावा जो सस्य विज्ञान है उसका भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। 60 अंकों का आएगा, 20 सवाल आने वाले हैं। उद्यानिकी में भी 20 सवाल आने हैं 60 अंकों के। और पशुपालन से भी 20 सवाल आने वाले हैं 60 अंकों के। इस तरीके से टोटल 180 जो हैं वो आप लोगों के सब्जेक्ट के हो गए और बाकी जीके और हिंदी का हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। ये इसको डिटेल में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 430 पद हैं। 15 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे और 13 अगस्त इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा डिटेल में टेलीग्राम चैनल पर। ये नोटिफिकेशन का जो PDF है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। फेसबुक पेज पर भी आप लोग इस नोटिफिकेशन को आप लोग देख सकेंगे। तो ये पूरी पैटर्न है परीक्षा की। लिखित एग्जाम होगी, 21 अक्टूबर को परीक्षा है, ठीक है। ये जानकारी है आप सभी के लिए। और इसमें पदों की वृद्धि भी की जा सकती है, वो बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल 430 पद हैं और इन 430 पदों को इंक्रीज भी किया जा सकता है अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो। ये परीक्षा का पैटर्न है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, सब कोई भर सकते हैं, लेकिन 12th एग्रीकल्चर से। बायोलॉजी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है 12th में, ठीक है। कभी बायोलॉजी की कमेंट हो तो सबसे पहले ही बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं उसमें आवेदन नहीं कर सकते। ओनली ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि विज्ञान से ग्रेजुएट हों, कृषि विज्ञान से 12th पास हों तो इसके लिए फॉर्म भरा जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।